हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 को लेकर के। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद इसमें एक टाइपिंग भी होती है जो सिर्फ आपके लिए पास करना होता है। इसका कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा और उस टाइपिंग को आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आप जो है पूरी मेरिट से बाहर हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं आज उसी को लेकर बात करूंगा, टाइपिंग से संबंधित। कोई भी अगर डाउट होगी आपकी टाइपिंग से संबंधित, निश्चित रूप से आज आपकी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बात को बात करूंगा कि जो एग्जाम होगा और उस एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए किस प्रकार से बुलाए जाएंगे, क्या रूल है, क्या नियम है आयोग का, उस पर हम बात करेंगे मुख्यतः। ठीक है, और हम बात करेंगे टाइपिंग की प्रोसेस क्या रहती है। वैसे टाइपिंग प्रोसेस संबंध चैनल पर और वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसा हो सकते हैं जो नए हमसे जुड़े होंगे, तो एक बार मैं आपको बता दूंगा कि टाइपिंग की प्रोसेस क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, और मुख्यतः हम बात करेंगे कि छात्र जो 80% लगभग 70 से 80% छात्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो पास कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में कहीं ना कहीं जो है वो गलती कर बैठते हैं और वो टाइपिंग जो है नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको अभी से नहीं करनी है, किन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर सॉरी कि सर परीक्षा के बाद कितना समय मिल जाता है टाइपिंग के लिए, रिजल्ट के बाद कितना हमें समय मिलेगा, क्या हम इतने दिन में टाइपिंग जो है सीख सकते हैं, कैसे हम जो है टाइपिंग सीखें। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे मुख्यतः। घर बैठे हम किस प्रकार से जो है टाइपिंग सीख सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे मुख्यतः टाइपिंग की छूट, क्या कुन पदों के लिए टाइपिंग की छूट रहती है या नहीं रहती है, क्या विकलांग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या कुछ छूट रहती है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं लगातार से, तो उस पर भी हम जो है अब बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 5512 पदों पर ये भर्ती निकली है। एक बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है, तो मैं सबसे पहले हमेशा ये बोलता हूँ कि ऐसा मौका आपको मिलने जा रहा है तो उसको बनाइएगा, पूरी मेहनत करिएगा परीक्षा की, और साथ में थोड़ा टाइपिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए। किस प्रकार से ध्यान देना उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग के लिए कैसे बुलाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम होगा और उस एग्जाम को देने वाले छात्र जो है टाइपिंग के लिए किस प्रकार से बुलाए जाएंगे, तो ये निर्भर करेगा वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी कितनी है। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम देंगे, जो मुख्य परीक्षा जो छात्र देंगे उनमें से क्या होगा कि लगभग आयोग अभी तक जो पुराना हम इतिहास देखें 2014 से लेकर लगातार जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती आई है, उनमें जो वैकेंसी का होता है लगभग 6 से 8 गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। जो छात्र मुख्य परीक्षा देंगे उन्हीं में से क्या होता है कि लगभग वैकेंसी का 6 से 8 गुना छात्र टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। आप सीधा सीधा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है 5512 और उसमें से लगभग अगर हम बात चलेंगे तो लगभग 40,000 छात्र जो है अप्रोक्स में जो है कितने टाइपिंग के लिए उनके लिए कॉल की जाएगी। ये रूल है 6 से 8 गुना। एक बार आयोग ने ऐसा भी किया है कि वैकेंसी का जो है 10 गुना छात्रों को भी टाइपिंग में बुलाया था। एक बार किया ऐसा, हर बार नहीं किया, लेकिन जहाँ तक संभावित है इस बार जो है 6 से और या 8 गुने के बीच में जो है स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो लगभग 40,000 होता है। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वैकेंसी एक बार आई थी आयोग की लगभग 5200 के आसपास, और उसमें लगभग 41,000 छात्र टाइपिंग के लिए बुलाए थे। तो उसी को चीज़ में ध्यान में रखते हुए चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 40,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, इतने छात्र टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये रूल है कि 6 से 8 गुना के बीच में जो है टाइपिंग के लिए कॉल की जाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझिए होंगे, और इतने छात्रों की क्या होगी, टाइपिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगा आपका टाइपिंग का जो रूल था, जो नियम था, वो मैं आपको बता दिया है ये। ठीक है, किस प्रकार से टाइपिंग में बुलाए जाते हैं। अब मैं बात कर लूँ कि टाइपिंग की प्रोसेस क्या रहती है। बहुत सारे छात्र हमेशा कहते हैं टाइपिंग किस प्रकार से होती है, ये भी तो बहुत जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये टाइपिंग बहुत बड़ा रोल है। अपने एग्जाम पास कर लिया और टाइपिंग नहीं निकाल पाए तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, टाइपिंग में मुख्य रूप से विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सर इसमें जो है टाइपिंग जो होती है वो
स्पीड क्या रहती है, क्योंकि स्पीड सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी किसकी, इंग्लिश की टाइपिंग होती है, ठीक है। और 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी क्या है, इसमें जो है हिंदी की टाइपिंग होती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी टाइपिंग रहेगी वो टाइपिंग क्या होगी, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की आपकी जो है ये टाइपिंग रहती है। दोनों को आपको क्या है, पास करना बहुत जरूरी होता है। दोनों को पास करना है, ऐसा नहीं कि सर एक में ही पास करना होगा, यानी कि दोनों वो, ठीक है, दोनों में पास होना बहुत जरूरी है। और स्पीड मैंने आपको बता दिया कि 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 25 वर्ड प्रति मिनट किसकी, आपकी हिंदी में जो आपसे मांगी जाती है। तो इतनी स्पीड आपको न्यूनतम निकालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देंगे कोई आपत्ति नहीं, कम से कम इतनी तो रहनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे छात्र इस बात को पूछते हैं, सर अगर किसी की स्पीड ज़्यादा निकलती है तो क्या फाइनल सिलेक्शन में उसे वरीयता दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप 30-25 निकालते हैं तब भी आप बिल्कुल मेरिट सूची में रहेंगे, उतने ही, कोई इसमें वरीयता नहीं है, चाहे 40 निकालो, चाहे 50 निकालो, चाहे 31 या चाहे 31 या 35, ठीक है। न्यूनतम आपकी ये स्पीड है, इतनी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। अब हम बात कर लेंगे कि सर टाइपिंग आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो मैं आपको बता दूं, टाइपिंग दो तरीका से परीक्षा में होती है, एक तो ऑनलाइन तरीके से या एक ऑफलाइन तरीके से। लेकिन जहां आपकी स्पीड होगी वो आपकी एक ऑनलाइन तरीके से होगी, यानी कि उनका जो खुद का एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रहता है आयोग का, और उस पर जो है टाइपिंग आप करवाई जाएगी एक ऑनलाइन तरीके से। यानी कि पीसी जो रहता है, उस पीसी आपने देखा हुआ कंप्यूटर लैपटॉप, तो उसमें क्या है, आपको वहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया होता है और नीचे आपको उसको देख करके टाइपिंग करनी होती है। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप मान सकते हैं कि उस प्रकार से वहाँ पर टाइपिंग करवाई जाती है। स्पीड मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करूँ सर फॉन्ट क्या रहेगा। फॉन्ट की जहाँ चर्चा आती है वहाँ हिंदी टाइपिंग में आती है, क्योंकि जहाँ हिंदी की टाइपिंग मांगी जाएगी वहाँ फॉन्ट की चर्चा होती है। तो हिंदी में दो फॉन्ट मुख्यतः होते हैं, एक तो आपका होता है कुर्तीदेव, ठीक है, और एक आपका होता है मंगल इंस्क्रिप्ट। इसका होता है मंगल इंस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों पर टाइपिंग आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कुर्तीदेव पर और मंगल इंस्क्रिप्ट पर दोनों पर टाइप आप चॉइस कर लेंगे। वहाँ जाकर के आपसे पूछा जाएगा जिस दिन आपकी टाइपिंग होगी कि आप कुर्तीदेव में करेंगे या मंगल में करेंगे, तो वो मंगल वाले अलग छटनी और कुर्तीदेव वाले अलग छटनी, दोनों को अलग अलग जो है छाट लेते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस होती है आगे की चीज़, ठीक है। तो ये दोनों में आपसे टाइपिंग करवा जाएगी, जिस किसमें भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र कहते सर एक्यूरेसी क्या मांगी जाती है। तो मैं एक्यूरेसी बता दूं कि इसमें एक्यूरेसी कोई लिमिट नहीं है कि आपसे 90 चाहिए या 95% एक्यूरेसी चाहिए, लिमिट नहीं। सिर्फ आप यहाँ पे चाहिए नेट स्पीड। क्या चाहिए आपकी? नेट स्पीड आपकी, यानी कि आपकी जो गलतियां होगी, जो आप गलत करेंगे टाइपिंग करते वक्त, सिर्फ गलतियों को काट देंगे वो, ठीक है। वो आपकी जो गलती करेंगे उनको वो उनको काट देंगे, और बाकी जो आपकी जो नेट स्पीड निकलेगी उसको आपको जो मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई एक्यूरेसी वाली कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करें सर क्या बैक स्पेस भी मान्य होता है? बिल्कुल, आप बैक स्पेस कीबोर्ड पे आप बैक स्पेस कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो इसको कम से कम यूज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। टाइपिंग कहाँ होगी? टाइपिंग आपकी हमेशा लखनऊ में ही होती है और लखनऊ में ही टाइपिंग होगी। वैसे तो स्पेशल एक सेंटर है उस पर टाइपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी भर्ती है, बड़ी संख्या है, तो हो सकता है कि 3 से 4 सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, 2 सेंटर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे छात्र ये पूछे सर क्या ट्रायल के तौर पर भी हम जो पहले टाइपिंग कर सकते हैं? जैसे आप टाइपिंग लैब में जाएंगे तो आप बाकायदा पहले आप 1-2 लाइन टाइपिंग करके वहाँ पे देख सकते हैं कोई कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, कौन सा की नहीं मार रहा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है टाइपिंग 5 मिनट टाइपिंग आपसे करवाई जाए, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट, ऐसा सिर्फ आप चेक कर लेते हैं कीबोर्ड, एक तरीका से चेक कर सकते हैं, की दबा सकते हैं, कोई खराबी है तो आप कीबोर्ड बदल भी सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मैं एक टाइम बताना आपको भूल गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि टाइपिंग आपकी 5-5 मिनट की होती है, ठीक है। क्या होती है? 5-5 मिनट की टाइपिंग आपकी रहती है, यानी कि 5 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होगी पहले, फिर थोड़ा सा गैपिंग होगा, फिर आपकी 5 मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होती है, इस प्रकार से रहती है, ठीक है। कीबोर्ड की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्र कहते हैं सर कीबोर्ड जैसा कि आप यूज करते हैं जो सी कंपनी की, जैसे एसर है, लेनोवो हो, ठीक है, तो ये कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा एसर और लेनोवो के, ठीक है। और भी आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बड़ी भर्ती है, तो अगर ज़्यादा सेंटरों पर ये टाइपिंग हुई तो अलग अलग प्रकार कंपनियों को भी देखने को मिल सकते हैं। चेयर आपको ऐसी मिलती है ज़्यादातर सेंटरों पर जो आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं, टेबल पर आपका पूरा रखा होता है पीसी, और बाकायदा आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बारिश प्रोसेस है, ठीक है।
अब इतनी सी बात आप समझिए क्या प्रोसेस है। अब मैं जो मुख्यतः बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ क्या, कि टाइपिंग प्रोसेस होगी कि 80% छात्र फेल क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण ये है, वो कारण ये है कि बहुत सारे छात्र जो यही गलती करते हैं, और ये गलती आप मत करना, कि जो छात्र टाइपिंग सीखते हैं ना, वो कब सीखते हैं कि जब परीक्षा हो जाती है, ठीक है, और परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट का वेट करते हैं, और रिजल्ट के बाद जो है जो टाइपिंग सीखता है उसमें ज़्यादा फेल होने की संभावना यहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। कि रिजल्ट के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं और परीक्षा के बाद अगर आप टाइपिंग भी सीख लेते हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरे परीक्षा में अंक हैं, मेरा शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, अगर आप परीक्षा के बाद भी अगर आप टाइपिंग सीखते हैं, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से सीखेंगे तो भी आप बिल्कुल पास कर लेंगे आसानी से। अगर आप परीक्षा के बाद आप सीखना शुरुआत करेंगे तब भी, अगर बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं सर हम अभी से थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो थोड़ा बहुत अभी भी से आप जानकारी लेना शुरुआत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बहुत सारे छात्र ऐसे जो गलती करते हैं कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग की शुरुआत करते हैं, वो उनकी फेल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा कभी गलती ना करें, रिजल्ट का ना वेट करें, कम से कम परीक्षा देने के बाद आप अपनी तैयारी जो है टाइपिंग की शुरुआत और कर दीजिएगा। ठीक है, और टाइपिंग सीखने में सही मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 से 60 दिन ऐसे होते हैं जो स्पीड जो है आप निकाल सकते हैं, जो स्पीड इसमें मांगी गई है। अरे लप्पू सी तो टाइपिंग मांगी गई है, इसमें इतना कुछ है भी नहीं यार। 30 और 25 ऐसा भी नहीं, 35, 40, 45 स्पीड मांगी गई है। ठीक है, 35 एसएससी वगैरह मांगते हैं, बहुत सारी जगह 40 स्पीड मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 और 25 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को हिंदी में ना, तो हिंदी को थोड़ी अच्छे से सीखा करिएगा। ठीक है, और फॉन्ट मैंने आपको बता दिया, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे छात्र, और दूसरा कारण छात्र फेल होने का दूसरा कारण होता है दबाव। जब आप परीक्षा में बैठते हैं ना, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इतने ऊपर अपना प्रेशर ले लेते हैं कि वो टाइपिंग वहाँ पर कर ही नहीं पाते, वहाँ उंगलियाँ उनकी सही तरह चल ही नहीं पाती, घर पर अच्छी स्पीड निकालते वहाँ नहीं निकाल पाते, तो दिक्कत समझता है। लेकिन हम टाइपिंग संबंध और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो हम बात बता रहे हैं वो आप समझिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टाइपिंग की जो छूट है सर, वो क्या किसी पदों में मिलती है। देखिएगा, ये जो बात दिमाग में बच्चों में आ रही है वो एक भर्ती से आई है। पिछली एक भर्ती निकली तो कुछ समय पहले, नोटिफिकेशन था, लगभग 60 या 65, मुझे याद नहीं, 60 या 65 पदों पर था, जूनियर असिस्टेंट का ही, स्पेशल किसी विभाग में। वहाँ पे क्या था, इंग्लिश की स्पीड मांगी गई थी और हिंदी की स्पीड नहीं मांगी, तो वहाँ से बहुत सारे छात्रों मन में प्रश्न आ गया कि ऐसा इसमें भी होगा। इसमें नहीं होगा आपका, इसमें आपको दोनों में टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पास करना होगा, और कोई पद ऐसे नहीं है जिसमें आपको छूट मिले। ठीक है, ये बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर क्या विकलांग वाले भी टाइपिंग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विकलांग जो छात्र हैं उनको भी आपको टाइपिंग देना होता है। ठीक है, इसके लिए भी आयोग ने स्पेशल कोई नहीं दे रखा कि उनके लिए छूट है या ये टाइपिंग नहीं देंगे, टाइपिंग सभी छात्रों को देना कंपलसरी है। ठीक है, अगर इस बार कोई विकलांग को लेकर कोई अपडेट आएगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कोई छूट नहीं, किसी पद के लिए टाइपिंग आपको सीखनी ही सीखनी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा, परीक्षा के बाद और रिजल्ट के बाद कितना बाद जो है समय मिल जाता है, बहुत सारे छात्र कहते हैं। देखिए, ये निर्भर करेगा कि परीक्षा होने के बाद, जैसे परीक्षा हुई और उसके बाद रिजल्ट में 1-2 महीने लग जाते हैं, फिर टाइपिंग में भी आपका समय ले लेते हैं, लगभग तो समय मिल जाता है। वो आयोग कभी कभी बहुत लंबा समय खींच देता है, कभी 6 महीने बाद समय मिल जाता है, कभी कभी 4 महीने का समय मिल जाता है परीक्षा के बाद ना, तो परीक्षा के बाद आप निश्चित रूप काफ़ी समय लंबा मिल जाता है। लेकिन रिजल्ट के बाद अगर हम बात करेंगे ना, रिजल्ट तो कभी कभी आयोग का बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया है। ठीक है, वैसे लेट प्रोसेस करता है आयोग, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला कि रिजल्ट आया और उन्होंने तुरंत ही जो है टाइपिंग डेट घोषित कर दी कि आपकी टाइपिंग होने जा रही है, तो वहाँ बहुत समस्या आ जाती है। तो कभी कभी हो सकता है कि 2 महीने, कभी कभी 1 महीना, ठीक है, कभी कभी 3 महीने का भी समय मिल जाता है। तो आप परीक्षा को ध्यान रखेंगे, परीक्षा के बाद अपनी टाइपिंग निश्चित रूप से स्टार्ट कर देंगे। अगर पहले आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, अभी से कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मुख्यतः बात करूंगा कि सर हम टाइपिंग किस प्रकार से सीख सकते हैं, क्या हम घर पर टाइपिंग सीख सकते हैं। निश्चित रूप से आप टाइपिंग घर पर सीख सकते हैं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। अब मुझे पहले ये बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर कोई भी इससे संबंध और कोई समस्या अगर आपकी आ रही है तो नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाकर आप मैसेज छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप
उसका आपको रिप्लाई दे देंगे। अब हम सर टाइपिंग हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो मैं इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कि हम टाइपिंग जो है किस प्रकार से सीख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी जूनियर असिस्टेंट की भी जो है आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमने एक ग्रुप बना दिया है टेलीग्राम ग्रुप, जो आपका पेड ग्रुप है, और उस पर हम तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिसमें आपको पीडीएफ इंपोर्टेंट्स नोट्स हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्विज हम आपको देंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन यूपी टपलेसी के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 2014 से लेकर के 2023 तक उनके प्रीवियस क्वेश्चन आपको सभी देंगे। टेस्ट आपको 10 लेवल को ध्यान में देखते हुए, जो अभी एग्जाम हुआ उसको ध्यान देते हुए फुल गाइडेंस आपका रहेगा। निश्चित रूप से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी है उसमें 4 चांद निश्चित रूप से लग जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में। ठीक है, तो नीचे लिंक दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि सर टाइपिंग हमें किस प्रकार से सीख सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखें, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं टाइपिंग के सीखने के जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी में कुर्तीदेव पर टाइपिंग सीख रहे हैं तो एक आपका होता है सोनमा। ठीक है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर जो आपका बिल्कुल फ्री है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं उस पर गूगल पर और सर्च करते हैं तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर सर आप कहेंगे सर हम मंगल स्क्रिप्ट पर सीख रहे हैं हिंदी की टाइपिंग, तो आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। JR टाइपिंग ट्यूटर है आपका, JR। ठीक है, टाइपिंग ट्यूटर। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अच्छी तरह से टाइपिंग सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि अगर आप कुर्तीदेव पर आप टाइपिंग सीख रहे हैं ना, कुर्तीदेव पर, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए सोनमा वाला, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर। ये फ्री में और बाकायदा सारी प्रोसेस है। अगर आपके पास पीसी है घर पर, तभी पीसी है या लैपटॉप है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन कहीं सीख रहे हैं, आप जैसे कि इंस्टीट्यूट पे ना, तो उनसे कहिएगा ये डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ हो जाएगा, तो उससे तो ध्यान रखें। और मंगल इंस्क्रिप्ट वाला ये सोनी सीख सकते हैं आप। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट वाला है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हिंदी की ओनली मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, लेकिन इसमें हिंदी की थोड़ा बदलाव है। इसमें आपको मंगल मिल जाएगा अच्छी तरीके से, इसमें कुर्तीदेव आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनमें से जॉइन लेंगे, इनमें दोनों चीज़ मिल जाएंगी आपको। अगर हम बात करें सर ऑनलाइन हम किस पर सीख सकते हैं, तो ऑनलाइन इंडिया टाइपिंग एक वो होता है, क्या होता है, ऑनलाइन वेबसाइट है, तो इस पर ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। एक टाइपिंग वाला भी है। ठीक है, टाइपिंग वाला, तो इस पर भी आप जो है टाइपिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, ये आपके क्या है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा भी करना चाहते हो घर बैठे सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप MS वर्ड पर भी आप टाइपिंग घर पर सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी आप चीज़ें सीख सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये सीखने का सही तरीका है, घर पे भी आप सीख सकते हैं। बहुत सारे छात्र मोबाइल से भी टाइपिंग जो है कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल पे भी टाइपिंग अब तो होने लगी है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे किस प्रकार से होती है। मैंने तो हमेशा कुर्तीदेव और कंप्यूटर पर ज़्यादातर लोगों को सीखते देखा है, खुद भी मैंने जब सीखा था तो ऐसी प्रकार से सीखी। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, टाइपिंग ऑनलाइन भी आपको करनी चाहिए, ऑफलाइन भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये और अखबार से भी टाइपिंग आपको जो है देख देख के करना चाहिए। तो ये टाइपिंग आप और धीरे धीरे आप जो है, ऐसा नहीं, देखो मैं एक्चुअली बताऊँ, आप सोचेगा मैं 10 दिन में परफेक्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ें आती है प्रैक्टिस से। टाइपिंग क्या है, हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आप 1-2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप आएंगे, एकदम नहीं 10 दिन में परफेक्ट हो जाऊंगा। आपको शुरुआत में इतनी कठिन महसूस होगी, हिंदी की आप टाइपिंग शुरुआत में बहुत कठिन महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे कहाँ आगे फंस गए, ये तो बेकार है। लेकिन जब सीख जाओगे ना तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, पीछे घर पर थोड़ा बहुत आप अभी से थोड़ा जानना शुरुआत कर देंगे तो आपको आगे चल के बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, और टाइपिंग संबंध और भी आपको जानकारी दूंगा, इसको लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हो। कुछ ट्रिक्स होती हैं और टाइपिंग भी, जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं। टाइपिंग आपने सीख ली, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं टाइपिंग फिर भी फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, उन चीज़ों का फॉलो करना और निश्चित रूप से आप टाइपिंग करके आएंगे। लेकिन आप टाइपिंग सीखिए सबसे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।